हे गाइस, टुडे वी रिवाइज प्रमाण एंड परीक्षा इन 60 सेकंड। तो सबसे पहले हम प्रमाण की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे प्रमा। तो प्रमा का होता है यथार्थ अनुभव प्रमा, मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही मानना, वो प्रमा है, मतलब वो ज्ञान है। देन आता है प्रमेय, प्रमातो योग्यम प्रमेय, मतलब जो ज्ञान का विषय है वो प्रमेय। न्याय दर्शन ने प्रमेय की संख्या 12 मानी है। शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन, अर्थ, बुद्धि, प्रेतभाव, प्रवृत्ति, दुख, फल, अपवर्ग और मोक्ष और दोष। ठीक है। देन आता है प्रमाता। प्रमाता है प्रमाया करता प्रमाता, मतलब जो ज्ञान को करने वाला है वो प्रमाता है। देन हम आते हैं प्रमाण पे। तो यथार्थ अनुभव है प्रमा, तत्साधनम प्रमाणम, कि जो यथार्थ अनुभव है वो प्रमा है और उसका जो साधन है वो प्रमाण है। और इसमें और भी डेफिनेशन है, प्रमीयते अनिनीति प्रमाणम, अर्थोपलब्धि हेतु प्रमाणम। ठीक है। अब है कि जो अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग दर्शन लोगों ने अलग अलग प्रमाण की संख्या मानी है। जैसे चारवाक की बात करें तो उन्होंने एक ही प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष को। फिर जो वैशेषिक, जैन, बौद्ध है, इन्होंने दो प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान को। फिर जो सांख्य, योग और रामानुज है, उन्होंने तीन प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। फिर आते हैं न्याय दर्शन वाले। न्याय दर्शन वालों ने चार प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। देन है चरक। चरक ने चार माने, तो श्लोक दिया है, द्विविधम खलु सर्वम सत्यासत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये चार माने हैं। देन है सुश्रुत। सुश्रुत ने यही चार माने, बस उन्होंने आप्तोपदेश को आगम माना है। देन आते हैं प्रभाकर। तो प्रभाकर ने पांच माने, चार तो वही और एक इन्होंने अर्थापत्ति और माना है। फिर मीमांसक और वेदांतों ने छह माने, इन्होंने चार तो वही, फिर अर्थापत्ति और अभाव को जोड़ दिया इन्होंने। फिर पौराणिक लोगों ने एति और संभव को जोड़ दिया। फिर तांत्रिक लोगों ने चेष्टा को जोड़ के 9 हो गए और अन्य प्रमाणों ने फिर परिशेष को भी माना है, करके 10 माने। देन हम बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा के लिए है, परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूप मन्यते परीक्षा प्रमाणानि, मतलब जिस प्रक्रिया से हम वस्तु के यथावत ज्ञान को जानते हैं उसको परीक्षा बोलते हैं। अब आती है महत्व। तो महत्व है कि आप्तोपदेश के द्वारा परीक्षा की जाती है, प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा, अनुमान के द्वारा परीक्षा करके हम रोगी की चिकित्सा करते हैं।